निंजा कामुई एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिगान को किसी मिस्टीरियस पर्सन ने कॉल किया था। अब हम बात कर सकते हैं हिगान। आगे वो कहता है, मैंने इसका ख्याल रखा है कि ये फ़ोन कोई टैप नहीं कर सकता, तो टेंशन मत लो। इस पर हिगान उससे कहता है, कौन बात कर रहा है? वो कहता है, मैं तुम्हें ये अभी बता नहीं सकता। तुम आओजा सिटी में घुसने वाले हो। मैंने सही कहा ना? वहाँ की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। तुम वहाँ अकेले नहीं पहुँच सकते। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इस पर हिगान उसे कहता है, जो आवाज़ बदल कर बात कर रहा है उस पर भरोसा करूं? इस पर वो कहता है, दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेना और अपने बारे में किसी को पता ना चलने देना, यही एक असली निंजा की पहचान है। ये सुनकर हिगान चौंक जाता है। इस पर हिगान उससे कहता है, ये तो एक निंजा पोएम है, तुम इसे कैसे जानते हो? इस पर वो कहता है, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे ही है। इस पर हिगान कहता है, क्या तुम भी एक निकाले गए निंजा हो? इस पर वो कहता है, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, मुझे वहाँ आकर मिलो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माइक को। माइक अपने फैमिली को याद कर रहा था। हमें बताया जाता है कि किसी अनजान आदमी ने माइक की बेटी को कार से उड़ा दिया। माइक FBI एजेंट होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। इसी वजह से माइक के बेटी की डेथ हो जाती है। माइक की बीवी माइक को छोड़कर चले जाती है, ये कहकर कि तुम एक FBI एजेंट होकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिगान माइक के पास आ गया है। इस पर माइक उससे कहता है, ऐसे अचानक आकर मुझे डराओ मत। हिगान माइक को उस आदमी के बारे में बताता है। इस पर माइक उसे कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो भी तुम्हारी तरह निकाला गया हुआ निंजा है। इस पर हिगान उसे कहता है, उसने एक पोएम कही थी जो पुराने निंजाओं को ही मालूम है, और जब से हम इस देश में आए हैं तब से ये पोएम किसी ने नहीं कही। इस पर एमा कहती है, आओजा कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम कोई मजाक नहीं, जिसे पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस पर माइक कहता है, क्या हो अगर ये उनका जाल हो तो? हिगान कहता है, तो मैं उन सबको मार दूंगा। आगे माइक कहता है, तो बताओ हम आओजा सिटी में कैसे घुसेंगे? पहले तो एमा मना कर देती है, फिर वो कहती है, डार्क वेब पे मुझे कुछ लोग मिले हैं जो आओजा के एक्शन पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि आओजा पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है और वो ऐसे हथियार बना रहा है जिससे बहुत तबाही होगी। आगे एमा इनसे कहती है, मुझे ग्रुप एडमिन के बारे में पता चला है जो दावा करता है कि वो आओजा के लिए एक रिसर्चर का काम कर चुका है और वो यहाँ से काफ़ी दूर है। इस पर माइक कहता है, ठीक है फिर मैं अकेला जाऊँगा। इस पर एमा कहती है, सारी मेहनत मैं करूँ और सारा क्रेडिट तुम ले लो, मैं ये होने नहीं दूंगी। हम आओजा के राज का पर्दाफाश करने वाले हैं, तो हमें वहाँ पर धांसू डेटा मिल सकता है जिसकी कीमत लाखों में होगी, नहीं करोड़ों में होगी। मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इस पर हिगान उनसे कहता है, तुम दोनों को चौकन्ना रहना चाहिए। ये बोलकर हिगान वहाँ से जाने लगता है। इस पर माइक उसे रोककर कहता है, क्या तुम्हारी बीवी को तुम्हारे बारे में पता था? इस पर हिगान कहता है, उसे सब पता था क्योंकि मारी भी मेरी तरह एक निंजा थी। इस पर माइक कहता है, निंजाओं का भी हमारी तरह परिवार होता है? इस पर हिगान कहता है, नहीं, हम दोनों ने रूल तोड़ा है। हम निंजा इमोशनली अपने परिवार से भी अटैच नहीं रहते, हमने इसी कोड को तोड़ा है। ये बोलकर हिगान वहाँ से चले जाता है। आगे माइक कहता है, तुमने कोड तोड़ा और अपने परिवार को चुना। अगला सीन हम मीटिंग का देखते हैं जिसमें आओजा का CEO, वो निंजा जिसे हिगान को मारने के लिए भेजा था, एक लेडी जिसका नाम डिली है, यामाजी, और उनके साथ वहाँ 2 लोग और मौजूद थे। CEO कहता है, वो बहुत अच्छा फाइटर है, हमने एक यूनिट को भेजा था जो पूरे आर्मी का खात्मा करने का दम रखती है। उसे हिगान ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। ये लोग हिगान को मारने के लिए एक प्लान बना रहे हुए होते हैं। ये कहती है, हमारे शहर की सिक्योरिटी 100% मजबूत है, इसे भेद पाना नामुमकिन है। आगे हमें यामाजी की पावर दिखाई जाती है। यामाजी दूर से ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है जिससे निंजा का गला दबने लगता है। यामाजी कहता है, हमें हिगान की टेक्निक के बारे में पता लगाना होगा और उसे जल्दी ही खत्म करना होगा। आगे यामाजी माइक के बारे में कहते हैं, वो हमारे सामने कुछ नहीं, अगर वो हमारे रास्ते में आया तो उसे वहीं ख़त्म कर देंगे। हमें पुराने प्लान पर ही चलना चाहिए। हम देखते हैं कि मीटिंग की सारी बातें एक क्रो सुन लेता है। आगे CEO अपने सेक्रेटरी डिली से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो निंजा यहाँ आएगा? डिली कहती है, क्या तुम उससे डर गए? इस पर CEO कहता है, नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहिए हमारे नए प्रोटोटाइप के लिए। उम्मीद है वो जल्दी ना मरे। अगले सीन में हम यामाजी को देखते हैं। जाय कहता है, आप बस हुक्म करो, मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा।
इस पर यामाजी कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं उसके पीछे दूसरे निंजाओं को भेजूंगा और उसकी निंजा टेक्निक का पता लगाऊंगा। हम एक निंजा क्लैन से है, हम कोड से बंधे हुए हैं, यही कोड हमारी रक्षा करता है, इसी कोड के लिए हम जीते हैं, हमारी किस्मत में ही इसी कोड के साथ मरना लिखा है। एक निंजा का पहला कोड है कि निंजा का सीक्रेट कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरा, निंजाओं को कभी भी दूसरों के साथ लगाव नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी। और 3, एक निंजा का मिशन अपनी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि 3 निंजा कुछ लोगों को मार देते हैं और नेशनल सिक्योरिटी के टॉप सीक्रेट फाइल्स चुरा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन तीनों को अपना निंजा नाम दिया जाता है और ये तीनों होते हैं हिगान, जाय और मारी। आज से ये तुम्हारे नाम है। आगे इन तीनों को अलग अलग सीक्रेट निंजा टेक्निक बताई जाती है। इस टेक्निक को सिर्फ अपने तक ही रखना होगा और किसी को इनके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ये 3 निंजा ही सबसे माहिर निंजा होते हैं। इन्हीं तीनों में से एक को आगे जाकर क्लैन को लीड करना होता है। ये तीनों शपथ लेने के बाद आपस में ड्रिंक शेयर करते हैं। इस पर हिगान जाय से कहता है, बस अपनी सीक्रेट टेक्निक मुझे मत बता देना। इस पर जाय कहता है, मैं ये कभी नहीं करूँगा, क्या पता हम आगे चलकर एक दूसरे से लड़ना पड़े। जो बॉन्ड हम तीनों ने बनाया है, जो खून से भी गाढ़ा है, हमें नहीं पता हमारी मौत कब आ जाए, इसीलिए ये ड्रिंक हमारे अनुभव और हमारे वादे का है। इस पर मारी उससे पूछती है, कौन सा वादा? इस पर जाय उसे कहता है, जो भी ज़रूरी है उसके लिए हम अपनी जान एक साथ लगाएंगे। ये बोलकर ये लोग ड्रिंक पी लेते हैं। इसके बाद मारी और हिगान एक मिशन पर जाते हैं। एक औरत बच्चे को बचाने के लिए मारी पर गोली चला देती है, जिस पर हिगान मिशन को पूरा किए बगैर मारी को लेकर पानी में कूद जाता है। फिर हिगान मारी को CPR देता है, जिससे मारी की जान बच जाती है। इसके बाद हिगान मारी की देखभाल करता है। मारी उससे कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इस पर हिगान कहता है, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर मारी अपनी तलवार निकालकर अपने गले में घुसाने ही वाली थी, तभी हिगान आकर तलवार पकड़ लेता है। मारी हिगान से कहती है, हमारा मिशन फेल हो जाएगा और इससे हमारा कोड टूट जाएगा। इस पर हिगान उससे कहता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मैंने कोड तोड़ दिया था। फिर हिगान मारी को किस करता है। इसके बाद जाय उन दोनों को ढूंढ लेता है। जाय को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हम जाय को देखते हैं, जो अपनी ड्रिंक को बड़ी गौर से देख रहा था। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं। तभी माइक का बॉस उसे कॉल करता है और कहता है, तुम्हें चाहे जो करना है वो करो, क्योंकि तुम्हें कोई केस नहीं दिया गया है और तुम्हारे पार्टनर को दूसरे केस पर भेज दिया है। इसके बाद माइक एमा से मिलता है। एमा माइक को खाने पर चलने के लिए कहती है, जिस पर माइक रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिगान को, जो अननोन कॉल के बताए गए लोकेशन पर पहुंच गया था। तभी उसे उस आदमी का कॉल आता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। वो औजा सिटी के सिक्योरिटी के बारे में बताने लगता है। औजा सिटी के चारों तरफ ड्रोन से बना हुआ एक सिस्टम लगा है, जो हर चीज़ को बारीकी से देखता है। इसके अलावा शहर के चारों तरफ सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर शहर में घुसने वाले हर इंसान को चेक करते हैं। अगर कोई भी अनइनवाइटेड गेस्ट शहर में घुस जाए तो ये ड्रोन उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके अलावा शहर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बनाया हुआ है, जो सिर्फ हवा और पानी को ही अपने अंदर से पास होने देती है। ऊपर से शहर में आना नामुमकिन है, इसीलिए तुम्हें शहर के अंडरग्राउंड फैसिलिटी से आना होगा। मैं तुम्हें लोकेशन बताऊंगा कि कहां से अंदर घुसना है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक मैप दूंगा। फैसिलिटी के अंदर बहुत सारे कैमरा और लेज़र ट्रैप्स है और वहां सिक्योरिटी गार्ड है, जो चारों तरफ नज़र रखते हैं। तुम्हें इन सब से बचकर बिना लड़े शहर के अंदर घुसना है। लास्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है, मैं उसे तुम्हारे लिए 5 सेकंड तक खोल सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा किया तो अलार्म बज जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का ही वक्त होगा। इस पर हिगान उससे कहता है, 5 सेकंड मेरे लिए काफ़ी है। इस पर वो कहता है, हम शाम को शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम माइक पर शिफ्ट हो जाते हैं। माइक ग्रुप एडमिन से मिलने के लिए वहां जाता है। एमा माइक को उस आदमी की फ़ोटो दिखाती है, जिसका नाम जेसन होता है। इसके बाद हम हिगान पर शिफ्ट हो जाते हैं। हिगान अपना मास्क लगाकर तैयार हो चुका है। आदमी माइक से कहता है, मैंने अंदर के सारे कैमराज हैक कर लिए। तुम्हारे पास 8 मिनट का वक्त है, उसके बाद उन लोगों को पता लग जाएगा। फिर हिगान उस फैसिलिटी की तरफ भागता है। आदमी उसे इंस्ट्रक्शन देता रहता है। उसे फॉलो करते हुए हिगान अंदर घुसता है। फिर हिगान भागते हुए लेज़र ट्रैप के पास पहुंचता है। वो लेज़र ट्रैप से होते हुए गुजरता है, लेकिन हिगान का पसीना उस लेज़र ट्रैप पर गिर जाता है। इससे हर तरफ अलार्म बजना चालू हो जाता है।
इस पर कुछ सोल्जर हिगान पर फायरिंग करते हैं। आदमी उससे कहता है रुकना मत। हिगान सभी सोल्जर को मारते हुए वहाँ से आगे चला जाता है। हिगान भागते हुए उस बैरियर के पास पहुँच जाता है। आदमी कहता है मैं बैरियर का पावर बंद कर रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। जैसे ही हिगान बैरियर को क्रॉस करता है तभी उसके सामने जाय आ जाता है। इसके बाद बैरियर वापस से एक्टिवेट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में।